नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 9 सितंबर को होने जा रहा है और मुख्य मुकाबला सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। यानी कि सीपी राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक ने अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारा है बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव को दिलचस्प माना जा रहा है। ये चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव ज़रूरी हो गया था। एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों की एकजुटता कितनी मजबूत रहती है, इसको लेकर भी ये उपराष्ट्रपति का चुनाव बेहद अहम है। लेकिन एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में फैसला जा सकता है। ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े जो है वो एनडीए के पक्ष में है। हालांकि इसमें पार्टी भी काम नहीं करता है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। ऐसे में जो इंडिया ब्लॉक बार बार ये कह रहा है कि सांसदों को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने ईमान के हिसाब से उनका जो दिल करे उस पर वोट देना चाहिए, तो क्रॉस वोटिंग के भी चांसेस उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमें देखने को मिल सकते हैं। इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधनों में ट्रेनिंग दी जा रही है अपने सांसदों को, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और इसलिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आखिरी पंक्ति में बैठने वाला फोटो भी ज़बरदस्त वायरल हुआ। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के भी सांसदों की ट्रेनिंग चल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग ना हो, इसकी कोशिश लगातार दोनों गठबंधनों की ओर से की जा रही है। दूसरी चीज़ है कि इस समय राज्यसभा में 238 सांसद हैं, यानी 238 एमपीज राज्यसभा के हैं। दूसरी ओर 542 सांसद लोकसभा में हैं। ऐसे में जो जीत का आंकड़ा होना चाहिए वो 391 होना चाहिए, यानी कि 391 नंबर्स जिसके पक्ष में रहें, जीत उसकी हो सकती है। एनडीए के पास फिलहाल 425 सांसद हैं और जबकि एनडीए को इस बात की उम्मीद है कि कई ऐसे दल हैं जो हमारे पक्ष में वोट कर सकते हैं। और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि उसके जो सांसद हैं वो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट करेंगे। राज्यसभा में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के जो सांसदों की संख्या है वो 7 है, लोकसभा में उसके 4 सांसद हैं। ऐसा ही बीआरएस से भी उम्मीद की जा रही है, हालांकि बीआरएस ने अभी तक अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। दूसरी ओर नवीन पटनायक की पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि बीजेडी जो है वो उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगी। तो ये आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। या तो उन्होंने आंकड़ों को कम कर दिया, एनडीए का ही कहीं ना कहीं। आपको याद होगा कि जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तब तृणमूल कांग्रेस ने एब्सटेन किया था, तृणमूल कांग्रेस बाहर रही थी। इस बार बीजेडी बाहर रही, तो इसको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार के समर्थन में ही कहा जा सकता है। अब इसके अलावा कई और पार्टियां हैं जिस पर एनडीए को इस बात की उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। चूँकि एनडीए के उम्मीदवार तमिलनाडु से हैं, तो डीएमके को लेकर भी एनडीए को इस बात की संभावनाएं हैं कि डीएमके के कई सांसद उसके पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो उसके जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं वी सुदर्शन रेड्डी, वो लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर चुके हैं। लालू यादव के साथ उनकी मुलाकात का जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने भी कहा कि आप कैसे जज रहे हैं, जो एक सज़ा जिसको मिल चुकी है चारा घोटाला मामले में, आप एक बिल पे जो बाहर है उस इंसान के साथ आप फोटो खिंचा रहे हैं। तो इस पे भी कई राजनीति हो रही है। बी सुदर्शन रेड्डी ने यह भी कहा था कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और एनडीए के जो सांसद हैं वो अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। जेडीयू के सांसदों की अलग बैठक हुई, शिवसेना के सांसदों की अलग बैठक हुई। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति का चुनाव दिलचस्प हो रहा है। कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान होगा और कल ही इसके रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुबह सवेरे मतदान के बाद पंजाब जाएंगे, वहाँ
बाढ़ जो आई हुई है उसका मुआयना करेंगे। तो कल देखना होगा किस तरीके का माहौल रहता है, और देश को कल नया उपराष्ट्रपति जरूर मिलेगा। वो सीपी राधाकृष्णन हो सकते हैं या फिर बी सुदर्शन रेड्डी, लेकिन पल रहा नंबर्स फिलहाल सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।